संविधान सन्मान संमेलन कोल्हापूर 5 ऑक्टोबर 2024 माननीय राहुल गांधी यांच्याकडे जाति जनगणना कि ये पता लगाना है कि इस देश में पिछड़े वर्ग के लोग कितने हैं आज कोई नहीं जानता। मैं कह रहा हूं 50% और लीगली कोई नहीं जानता। अगर आप मेरे पास आए और आपने कहा नहीं 10% है तो लीगली आप भी सही हो मैं भी सही। जाति जनगणना के बाद आप मुझे कह नहीं पाओगे कि भैया आप 10%, मैं कहूंगा नहीं भाई 10 नहीं 50। दूसरी बात, जब हम जाति जनगणना की बात करते हैं हम सिर्फ कास्ट सेंसस की बात नहीं करते, हम इसमें दो और चीजें जोड़ना चाहते हैं। सबसे पहले किसकी कितनी आबादी, दूसरा इन अलग अलग वर्गों को हिंदुस्तान के फाइनेंशियल सिस्टम में कितनी पकड़ है, इनके हाथ में कितना धन है, दलितों के हाथ में कितना धन है, आदिवासियों के हाथ में कितना धन है, पिछड़ों के हाथ में कितना धन है। सोशियो इकोनॉमिक सर्वे। और उसके बाद जो मैं सोचता हूं उससे भी जरूरी, हिंदुस्तान की संस्थाओं में इन लोगों की कितनी पकड़ है, जुडिशियल सिस्टम में आदिवासी कितने हैं, दलित कितने हैं, पिछड़े कितने हैं, किस लेवल पे है, मीडिया में कितने हैं, किस लेवल पे है, ब्यूरोक्रेसी में कितने हैं, आईएएस ऑफिसर्स कहां कहां बैठे हैं, कौन कौन कहां है, कितना बजट कौन संभाल रहा है। एक प्रकार से जैसे किसी को चोट लगती है हम कहते हैं भैया जाओ एक्सरे कराओ। अगर आपको चोट लगे और डॉक्टर ने कहा कि भैया एक्सरे कराओ, आप कभी मना करोगे? नहीं करोगे ना, तो अगर चोट लगी है एक्सरे करानी। तो जाति जनगणना एक्सरे है हिंदुस्तान। हम उसके बारे में भी कुछ कह नहीं रहे, हम पहले एक्सरे लेना चाहते हैं। हम जानते हैं कि चोट लगी, हमें नहीं मालूम कि कंपाउंड फ्रैक्चर है, नॉर्मल फ्रैक्चर है, क्या है। हम जाति जनगणना इसलिए करना चाहते हैं, पता लगाना चाहते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। हमें पता लग रहा है कि दर्द है, वो दिख रहा है सबको। हम ये पता लगाना चाहते हैं कि इसका कारण क्या है। अब जैसे ही मैं जाति जनगणना की बात करता हूं वैसे ही आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग सारे के सारे कहते हैं जाति जनगणना नहीं होना चाहिए। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक्सरे करवाने में क्या प्रॉब्लम है, सच्चाई निकालने में क्या प्रॉब्लम है आपको? ये जाति जनगणना नहीं कराना चाहते क्योंकि ये सच्चाई से डरते हैं। ये चाहते हैं कि देश की जनता को पता ना लगे, 90% को पता ना लगे, देश का धन, देश की संस्थाएं, देश को चलाने का सिस्टम किसके हाथ में है, कितना किसके हाथ में। और ये भी मैंने कहा दिया है, खारगे जी ने कहा है, मैंने कहा है, कांग्रेस पार्टी की पूरी लीडरशिप ने वर्किंग कमेटी में कहा है कि 50% रिजर्वेशन की जो दीवार है उसको तोड़ेंगे और जाति जनगणना को लोकसभा में, राज्यसभा में पास कर देंगे। और आप ये भी समझ लीजिए, इसको कोई शक्ति नहीं रोक सकती है। दुनिया में कोई शक्ति नहीं है। मोदी जी कुछ भी कर लें, कोई भी डांस गाना कर लें, बीजेपी कोई भी नाच ले, आरएसएस कुछ भी कर ले, आप देखना, लिख के ले लो, जाति जनगणना हिंदुस्तान की लोकसभा और राज्यसभा में इन दो कदमों के बाद शुरू, क्योंकि फिर हमें 21वीं सदी है, डेटा के बिना, इंफॉर्मेशन के बिना कुछ होता नहीं है। जाति जनगणना के बाद
सारा का सारा इंफॉर्मेशन, डेटा हमारे हाथ में। तो ये मैं आपसे कहना चाहता था कि बीजेपी और आरएसएस सारे के सारे रास्ते बंद कर दिए, हमें रास्ते खोलने हैं, इसको डिफेंड करना, क्योंकि अगर ये छिप गया तो फिर सब गया। और ये सब लोग जानते हैं। आपने देखा होगा, देखिए आपने देखा होगा, पहले नरेंद्र मोदी जी 400 पार कह रहे थे, याद है आपको? 400 पार, 400 पार मुस्कुराते थे, 56 इंच की छाती थी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हिंदुस्तान की जनता ने बिना उन्हें एक शब्द बोले उन्हें कह दिया, इसको आपने छुआ फिर देखो क्या होता है। और आप सबको बहुत अच्छा लगा जब नरेंद्र मोदी जी ने कॉन्स्टिट्यूशन को अपने सिर पे ऐसे लगाया। वो लगाना पड़ा, वो इस किताब को मानते नहीं है। हिंदुस्तान की जनता ने उन्हें कहा, भैया सिर झुकाओ और इसको अपने माथे पे लगाओ, और उनको करना पड़ा। ये है हिंदुस्तान की जनता की शक्ति और हिंदुस्तान की जनता की प्रज्ञा। वो समझते हैं, गरीब से गरीब व्यक्ति समझता है कि अगर ये चला गया तो सब कुछ चला गया, और इसको हम कभी जाने नहीं देंगे कि कुछ भी कर लें, ये नहीं जाएगा। और इसकी रक्षा करने के दो सबसे बड़े तरीके, इसका प्रोटेक्शन करने के लिए दो सबसे बड़े तरीके, जाति जनगणना और 50% की दीवार को तोड़ना। और तरीके भी हैं, मगर ये पहले दो कदम। आप यहां आए, आपने डिस्कशन किया, आप कॉन्स्टिट्यूशन के लिए लड़ते हो, जीते हो, मरते हो, इसके लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। और मैं आपको कहना चाहता हूं कि जहां भी मेरी जरूरत होगी, जहां भी मेरी जरूरत होगी, 90% की मदद करने के लिए मैं वहां, जैसे ही आप ऑर्डर दोगे, मैं हाजिर हूं। और क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं कि देश 90% के बिना चल नहीं सकता। देश हुनर की रिस्पेक्ट करे बिना चल नहीं सकता। खोखला है, और हमें खोखला देश नहीं चाहिए। हमें मजबूत देश चाहिए, और अगर हमें मजबूत देश चाहिए तो उसमें 90% लोगों की भागीदारी होनी ही पड़े, और चॉइस ही नहीं। आप सबका दिल से धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।